वर्दी टारगेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो टेक्नीशियन में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ज्ञात कीजिए, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा उसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये सीरीज अब देखिए 34 में प्लस 8 अगर जोड़ा जाए तो ये 42 हो जाएगा। 42 में प्लस 8 जोड़ा जाए तो 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर आप देख पा रहे हैं 50 से 56 यानी प्लस 6 हुआ है। फिर 56 से 62 फिर प्लस 6 हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 62 से 66 प्लस 4 हुआ है, तो 66 से प्लस 4 ही जोड़ना पड़ेगा। तो 66 और 4 जो है कितना हो जाएगा 70। तो ये सीरीज आपका चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 70। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो आप देखिए यहाँ पे 29 और +2 करेंगे, +2 करेंगे 33 आ जाएगा। तो यहाँ +2 करेंगे 25 आएगा। तो 25 आप देख पा रहे हैं किसी ऑप्शन में नहीं है, तो फिर दूसरा तरीका बनाइए। दूसरा तरीका अगर देखा जाए तो 29 भी एक अभाज्य संख्या है, 31 भी अभाज्य संख्या है। ठीक ना, 29 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 31 आती है। उसी तरह जो है 23 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, 23 के बाद आपका 29 अभाज्य संख्या आएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर प्रश्न, दिए गए पासों में संख्या 4 के विपरीत कौन सा संख्या होगी। तो 4 के विपरीत बताना है। तो आप देख पा रहे हैं पहले में 1 4 और दूसरे में भी 1 4, दोनों में मेल खा रहे हैं। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 का विपरीत 6 हो जाएगा। तब 4 का विपरीत पूछ रहा है, तो 4 का विपरीत जो है आपका ना ही 5 हो सकता है ना ही 6 हो सकता है। तो बचा कौन सा, बचा आपका 2 3, यानी 2 और 3 विपरीत हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की बात अगर करते हैं तो 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। तो मंत्री, किसान, इंजीनियर अगर देखा जाए तो मंत्री जो है किसान भी हो सकता है, मंत्री किसान भी हो सकता है, और इंजीनियर किसान भी हो सकता है और मंत्री भी हो सकता है। इस तरह का आपका डायग्राम बनेगा। मंत्री किसान भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, किसान मंत्री भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, और इंजीनियर भी किसान भी हो सकता है, मंत्री भी हो सकता है। आपस में ये डायग्राम बनेगा आपका, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बात करते हैं 5 नंबर अगर देखा जाए, किसी कूट भाषा में एयरपोर्ट को, ठीक ना, AIOPRRT लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में स्टेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं AIRPORT, इसको जो है AIOPRRT इस तरह लिखा गया है। तो आप देख पा रहे हैं AI ऐसे ही लिखा गया है, फिर T लास्ट में R इसी प्रकार। अब यहाँ पे O को ऐसे लिखा गया, फिर P ऐसे रहने दिया गया और R को ऐसे कर दिया गया। ठीक ना, इस तरह का ये पैटर्न चल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं इसी प्रकार जो है स्टेशन की अगर बात करते हैं तो STATION, ठीक ना, तो यस ऐसे रहने देंगे, EST और EST, ठीक है ना, इसी प्रकार रहने दीजिए। ON भी रहने दीजिए, I पहले कर दीजिए, फिर T रहने दीजिए A, ठीक है ना, इस प्रकार। तो आपका ST जो कि ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं 6 नंबर देखिए, 6 नंबर प्रश्न है, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो विलुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ पे इनका जो है अंतर ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 12 गुणा और 8 में से हम 6 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 24 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार जो है इनका अंतर करेंगे तो 20 गुणे
15 में से 12 घटेगा 3 आ जाएगा, तो निकल के आ जाएगा 60। ठीक ना, आपको मिल गया। इसी प्रकार इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, 30 कर लेंगे गुणे 24, 24 में से जो है आप घटा लेंगे 20, तो आ जाएगा 4, तो 20 चौक 80, 80 निकल के आ जाएगा। 3 चौक 12, 120 निकल के आएगा 120, तो 120 आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की अगर प्रश्न की बात करते हैं 7 नंबर, तो 7 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो आप देख पा रहे हैं बढ़ई क्या करता है, कोई काम करता है, चित्रकार भी चित्र बनाने का कार्य करता है, वास्तुकार ये भी कोई काम करता है, नौकरी जो है एक अलग हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित आकृति में कुल घनों की संख्या बताइए। तो आप देख पा रहे हैं 1, 2, ये 3 और इसके जस्ट नीचे एक होगा 4, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं 9 नंबर। 9 नंबर देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुनें जो जल प्रतिबिंब को दर्शाता है। ठीक है ना, तो जल प्रतिबिंब है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये ऊपर की ओर आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और ये जो है नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, नीचे की ओर आ जाएगा, इस तरह का ऐसे आ जाएगा नीचे की ओर। ठीक है, और ये वाला जो है काला वाला भाग इस साइड आ जाएगा। ठीक है ना, इस साइड आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है, तो देखिए ऑप्शन में किस में है, तो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा कीजिए। ठीक है ना, तो देखिए JYR, ठीक है ना, JYR, देखिए डबल आर है यहाँ पे, तो यहाँ डबल आर कर दीजिए। ठीक है, फिर देखिए ZY डबल आर, फिर ZY डबल आर, फिर ZY डबल आर, फिर ZY डबल आर। तो हम देख पा रहे हैं RYRZR, तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, RY, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। साइंस के प्रश्न देख लेते हैं। साइंस के प्रश्न, न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। अगर जो है वेग न हो तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो है 2 नंबर प्रश्न है, लिटमस का प्राकृतिक रंग होता है। तो लिटमस का प्राकृतिक रंग कैसा होता है, बैगनी होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं 3 नंबर देखिए, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो ये जो है आपका रेटिना के पीछे बनता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं 4 नंबर, तो एक फूल के परागकोश में वर्तिकाग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो परागकण कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं 5 नंबर देखिए, का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहा जाता है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था। तो ये मेंडलीव के द्वारा किया गया था, दिमित्री मेंडलीव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम, डोबेनाइरर का त्रिक नियम, मेंडलीव के आवर्त सारणी, ये सब क्या थे, ये सब जो है परमाणु द्रव्यमान पे थे, और ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर व्यवस्थित किया गया था, यानी परमाणु संख्या पर व्यवस्थित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 8 नंबर।
8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? तो ये आपका जूल का नियम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो खाद्य पदार्थों का परिसंचरण जो है फ्लोएम करता है, जो कि जल का अगर पूछा जाता तो जाइलम हो जाता, जल का पूछा जाता तो जाइलम हो जाता, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न के अनुपात में पता लगाना है। तो ये समस्थानिकों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न में बात करते हैं हम लोग 11 नंबर, टेरा ब्लू एक्सटी टीजे नामक स्मार्ट ग्लोब का आविष्कार किसने किया था जो मिर्गी के दौरे का संकेत देता है? तो ये अंकिता देगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो वेग के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बढ़ती है? तो ऊंचाई के साथ स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सब महत्वपूर्ण प्रश्न है साइंस के। काली मिट्टी को मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, तो काली मिट्टी को रेगुड़ के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं 15 नंबर, निम्न में से कौन सा समूह अनावृत्ति बीज उत्पन्न करता है? तो अनावृत्ति बीज जो है अनावृत बीजी करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनावृत बीजी जो है पौधे होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 16 नंबर है, गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच संबंध देता है, यानी यहाँ पर हो जाएगा स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है, होता है यस बराबर, समीकरण क्या होता है, यस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक ना। तो स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त मौजूद होते हैं? तो समूह 18 होते हैं और आवर्त 7 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 18 नंबर, द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धृत किया गया, तो ये प्राउस्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 19 नंबर, उत्परिवर्तन आनुवंशिक नहीं होता है, तो ये दैहिक होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग 20 नंबर, क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? तो संयोजकता 1 होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे जो है आप लोगों को वीडियो इस तरह से देते रहें।